हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल की यूट्यूब वीडियो में कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की ओर तो ही नीचे जाने के चांसेस है, तब हमारा 24,537 का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं हो पाता और यहाँ पे से 1 से 2 कैंडल ऊपर बनते हैं तो ये 24,850 और उसके बाद 24,927 को टच कर सकता है। और 24,927 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर जाकर इसी रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ से गिरा है निफ्टी। तो जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में बताया था, उसी तरह से निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी। उसके लिए दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता रहेगा और फिर से जाके इस रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। लेकिन जब अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे 1 से 2 कैंडल क्लोज कर देता है कुछ इस तरह से, तब इसके वापस नीचे आने के चांसेस है। और हमारा पहला टारगेट होगा 24,665 का लेवल, उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 24,530 का लेवल। और दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 24,927। अगर ये कल ब्रेक होता है तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा हमारा 25,040 का लेवल। यहाँ पे भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेकंड रेजिस्टेंस के लिए। देखिए ये सेकंड रेजिस्टेंस होगा हमारा। अब देखिए हम पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में कब जा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज होते हैं 5-5 मिनट के, तो उसके बाद उस सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद हम लोग पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। पुट ऑप्शन में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 24,680 का, या फिर 15 से 20 पॉइंट्स का आप प्रीमियम में टारगेट पकड़ सकते हो पुट ऑप्शन के। तो ये एक मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जब अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है नीचे की ओर तो अगेन यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। अगेन 15 पॉइंट्स का हम लोग प्रीमियम में टारगेट रख सकते हैं। तब ये अराउंड 24,537 तक आ सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा हमने रुकना नहीं होता। अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे तो हम लॉस ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही है दोस्तों। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में प्रीमियम डी के होता है, इसलिए हमने 15 से 20 पॉइंट्स का प्रीमियम लेके प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन में हमने वेट करना है 24,840 का लेवल ब्रेक करने का। 24,840 के बाद ही कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। सेकंड कॉल ऑप्शन बन सकता है जब इस जो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे इस लाइन को, यानी 24,927 के ऊपर जब चला जाए तो ही यहाँ पे सेकेंड बार टाइम हम कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है इंट्राडे विद शाहिद। इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बेनिफिट ये मिलेंगे आपको कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल्स कंपनी के यहाँ पे Q4 के अर्निंग्स यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी। उसके बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की भी अर्निंग रिपोर्ट आ गई थी, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी थी। फिर आज सुबह ही मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे अपलोड किया था कि कौन से स्टॉक्स के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ आई है क्या, वो आपको यहाँ पे हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले देखने मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि पटेल इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 711.3 करोड़ का निप्को की तरफ से। उसके बाद TCS को भी ऑर्डर मिला है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सब आपको न्यूज़ अगर मिलते हैं मार्केट ओपन होने के टाइम या पूरे दिन में कभी भी, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके। तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों बात करेगा सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के बारे में आपको इतना ही कहूँगा। अभी एक्सपायरी का दिन उसका होके आ गया है आगे, तो अब इसका प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। तो इसमें बड़े टारगेट का वेट मत कीजिए, यहाँ पे स्कैल्पिंग कीजिए। आप 15-20 पॉइंट्स में प्रॉफिट लेके निकल जाइए। यहाँ चाहिए तो आप लॉट साइज ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि जैसे इसका मंगल के दिन एक्सपायरी होता है, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे इसका प्रीमियम महंगा मिलता है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देती। तब मूवमेंट दिखाई देती निफ्टी में। इसलिए सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो सेंसेक्स के लिए बेस्ट दिन है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। ये 3 दिन प्रीमियम भी अच्छा वर्क करता है और यहाँ पे लॉन्ग टारगेट के लिए जा सकते हो। लेकिन जैसे वेडनेसडे और थर्सडे के लिए इसमें स्कैल्पिंग करना बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, अभी देखिए मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताता हूँ कल के लिए। दोस्तों यहाँ पे सेंसेक्स में सपोर्ट लेवल
नहीं ये सपोर्ट जोन है। अब लेवल और जोन का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई ऐसा रेट, पर्टिकुलर रेट जो सपोर्ट का काम कर रहा है उसको हम कहेंगे सपोर्ट लेवल। लेकिन अगर एक कोई रेट नहीं है, एक यहाँ पे एक पूरा ऐसा जोन है, मतलब 50 टू 60 पॉइंट्स का ऐसा कुछ एरिया है जो पूरा के पूरा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे जोन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम इसी पूरे एरिया के अंदर आके स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया है। यहाँ पे कोई एक ऐसा लेवल नहीं है, तो इसको हम पूरे इस जोन को क्या कहेंगे, जोन कहेंगे, सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे इसका पूरा ये जोन निकल कर आ रहा है 81,325 से लेके 80,980 के बीच में, ये पूरा सपोर्ट जोन है। इसके अंदर आके सेंसेक्स कभी भी ऊपर निकल सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। हमने पुट ऑप्शन के लिए वेट करना है दोस्तों इस जोन के अंदर आने का। ये देखिए 81,325 के नीचे आता है सेंसेक्स, तो यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग के लिए पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तब हमारा टारगेट होगा इस रेंज के अंदर, यानी 80,989 के ऊपर। इसके अंदर हमने 15 से लेके 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करना है, चाहे हमारा लॉट साइज ज्यादा क्यों ना हो। तो ये जोन के अंदर आ सकता है सेंसेक्स। अगर दोस्तों ये ब्रेक करता है 80,990 का लेवल, तो यहाँ से ज्यादा चांसेस इसके नीचे गिरने के, अराउंड 200 से 400 पॉइंट्स यहाँ से गिर सकता है। तब अगेन हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। पुट ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन की। दोस्तों कॉल ऑप्शन के लिए जो आप यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी हुई दिख रही है, इसका यहाँ पे जो हाई बना है इसको ब्रेक करने का हमने वेट करना है कॉल ऑप्शन के लिए। ये भी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि क्या प्राइस है। तो देखिए 81,687 के ऊपर जब सेंसेक्स जाएगा यहाँ पे ऐसे ऊपर से, तो उसके बाद यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हम एंट्री बना सकते हैं। 82,000 हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 20 पॉइंट्स का कोई भी प्रीमियम में इन द मनी वाले कोई भी प्रीमियम में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकेंड टाइम जब ये ब्रेक होगा लेवल 82,126 का, तब अगेन यहाँ पे कॉल ऑप्शन ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। तब हमारा 82,718 का टारगेट होगा। इस बीच हम लोग मल्टीपल कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है, तो लोअर लोज पे बाय करना होता है, लोअर हाइज पे सेल करना होता है। तो उस तरह से यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम लोग बाय करके एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंसेक्स का भी सब बता दिया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने स्टॉक मार्केट सिखाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमारी बैच 1 कंप्लीट हो चुकी है। बैच 2 में अभी देखिए इसमें इस ग्रुप में 15 लोग दिखा रहे हैं, उसमें से एक मैं हूँ और 14 मेंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे हर बैच में 15 मेंबर्स होते हैं, 15 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं पर्सनली सिखाता हूँ लाइव जूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेड करना होता है। यहाँ पे आपको अगर कंटेंट्स दिखा दूँ हमारे कोर्स के, तो आपको देखने मिलेगा इंट्रोडक्शन में स्टॉक मार्केट क्या है, आईपीओ एफपीओ क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल्स कंसेप्ट क्या है, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनीज के आते हैं उसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सब कुछ सिखाया जाएगा। लाइव चार्ट दिखाकर आपको सिखाया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। स्टेज ऑफ मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, डिफरेंट फेजेस है मार्केट के, ये सब कुछ समझाए जाएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आपको समझाया जाएगा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, 2 कैंडल से कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं, 3 कैंडल से कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं। उसके बाद चार्ट पैटर्न के अंदर आता है कि ये सब पैटर्न फॉर्म करके जो चार्ट बनाते हैं वो कैसे बनता है, वो बनने से पहले कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। फिर इंट्राडे एंड एफएनओ के सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करें, एफएनओ के बेसिक्स सिखाए जाएंगे, ऑप्शन चेन कैसे समझे, फिर एफएनओ में ट्रेड कैसे करें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें जिससे हमें लॉस होता है तो भी कम लॉस हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए, वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। इतना सब कुछ सीखने अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको वहाँ पे 20,000 से 30,000 का चार्जेस लगेगा और आपसे 1 या 2 महीने आपको लगाएंगे सिखाने के लिए। इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों सीखने के लिए, इसके लिए 1 वीक बहुत हो गया। और यहाँ पे हम 1 वीक के अंदर आपको यहाँ पे ये सब सिखाने वाले हैं। और 25-30 हज़ार रुपये चार्जेस नहीं दोस्तों, सिर्फ 1,499 रुपये चार्ज होने वाला है ये सब चीज़ों का। और इसके साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मतलब डेली जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें बार बार देख के समझ भी सकते हो वीडियो को। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हैं इस बैच के अंदर एक ही सीट लेफ्ट है सिर्फ बैच 2 में, जो हमारा जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, मैं सिखाने वाला हूँ।
बैच 3 इसके बाद आपको मिलेगी अगर आप लेट करते हो तो, जिसका मैं जून के 3rd वीक में सिखाऊंगा या फिर 4th वीक में सिखाऊंगा। तो ये आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आ गए तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ID की। इस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस आपको दिख रहा होगा। जो अभी फिलहाल इसका रेजिस्टेंस चल रहा है उसी रेजिस्टेंस के पास ये क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं। 55,076 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था मैंने। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ से जो गिरा था ये 55,300 का, उसके बाद 55,500 का। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए। सपोर्ट की बात करूँ तो जो पहला सपोर्ट होने वाला है वो है 54,800 का लेवल। नेक्स्ट सपोर्ट होगा इसका 54,480 का लेवल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कुछ यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका 55,200 के ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये ऊपर जाने के इसके चांसेस है, वरना ये नीचे आ सकता है। नीचे आने के लिए भी अगर यहाँ पे एक और हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसकी कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर ब्रेक होती है तो मैक्सिमम चांसेस इसके नीचे आके 54,800 का लेवल टच करने के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दिया, प्लस डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी बता दिया। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपने कोई पोजीशन होल्ड की है उसके बारे में जानना है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।